नेक्स्ट जो प्रिंसिपल अपना अगला प्रिंसिपल थोड़ा लंबा चलेगा और जिसको अपन नाम देंगे प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। अगला जो प्रिंसिपल हमारा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है और जिसको अपन नाम देंगे, क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। आप चाहो तो मैं 10-15 मिनट इसको पहले समझा दूं और फिर लिखवा दूं, बेहतर फील करोगे, राइट, बढ़िया रहोगे। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा जो है, जैसे भाषा की आत्मा हम किसको मानते हैं, ग्रामर को। ध्यान से सुनो, बड़ी प्यारी प्यारी बातें मिलेंगी आपको, ठीक है, सुने जरा ध्यान से। भाषा की आत्मा हम किसको मानते हैं, ग्रामर को, क्योंकि ग्रामर के माध्यम से अपन क्या करते हैं, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना, ये भाषा में जो भी शुद्धता सीखते हैं वो किससे सीखते हैं, ग्रामर से सीखते हैं, किससे, व्याकरण से। तो भाषा की आत्मा हम किसको मानते हैं, व्याकरण को मानते हैं। तो वैसे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है हमारी, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, किस किस के बीच में होती है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में। स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो प्रक्रिया होती है, जो एक्टिविटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की आत्मा हम किसको मानते हैं, मोटिवेशन को। मोटिवेशन एक ऐसा टूल होता है जो पत्थरों को जीवित कर देते हैं। जब आदमी निरंतर असफलताओं से टूट जाता है, उस टाइम पे उसके जीवन में अगर कोई सही मोटिवेटर अगर उसको मिल जाता है, उससे वो मोटिवेट अगर हो सकता है, ठीक है, तो फिर नो डाउट वह उठकर दोबारा चलने लग जाता है। कहने का मतलब दोबारा वो दौड़ में शामिल हो जाता है, ठीक है। होता कि नहीं होता, कोई भी निराशा जब हाथ होती लगती है इंसान को, तब वो कोई ना कोई मोटिवेशन का सहारा लेता है, उसको कोई ना कोई क्या होता है, मोटिवेट करने वाला होता है, ठीक है, तो फिर वो दोबारा उठकर चलने लग जाता है। स्किनर ने एक बात की थी, मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। अधिगम जो है, लर्निंग बोले तो अधिगम, सुपर हाईवे, सबसे बड़ा जो राजमार्ग होता है अधिगम का, वो क्या होता है, मोटिवेशन होता है। यानी मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। अधिगम का सबसे बड़ा जो राजमार्ग होता है वो क्या होता है, मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन को अपन देखें तो मुख्य रूप से हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक भाग होता है जिसको अपन नाम देंगे, क्या नाम देंगे, एक्सटर्नल मोटिवेशन। क्या नाम दोगे, एक्सटर्नल मोटिवेशन। और एक भाग होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन आंतरिक अभिप्रेरणा होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है वो क्या होता है, बाह्य अभिप्रेरणा होता है। अब जानते हो बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है। बाह्य अभिप्रेरणा शिक्षक है, आपको मोटिवेट करता है। मोटिवेशन शिक्षण का भाग होता है। बीच बीच में कक्षा में क्या होता है, सही जो बच्चों को एनर्जी डालता है वो कौन डालता है, टीचर उसको बार बार क्या करता है, मोटिवेट करता है। जीवन के अनेक उदाहरण, सफल और असफल लोगों के उदाहरण आपके सामने क्या करता है, प्रस्तुत करता है। तो उसके माध्यम से अक्सर क्या आपके माइंड में फीलिंग आती है कि यार पिछड़े हुए तो हम भी नहीं है, कुछ कर हम भी सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा, आप किसकी तैयारी कर रहे हो, टीचर की तैयारी कर रहे हो, किसकी, टीचर की, ठीक है। प्रधानमंत्री की पोस्ट देश में एक ही होती है, राष्ट्रपति की भी पोस्ट क्या होती है, एक ही होती है, ठीक है। अब एक बात सुनिए, आप एक उदाहरण बताता हूं। मोदी जी हैं, उनका नाम आपने सबने सुना है, सुना क्यों, आपको जानते हैं कि भारत के क्या है, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, और विश्व नेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, उनकी जो जीवन की अपन शुरुआत अपन देखें, वो किससे मानते हैं, सुना है, सत्य है नहीं है, वो न आप जानते न मैं जानता, ठीक है, इतिहास है, किसी की सुनी सुनाई बातें अपन उसके बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि वो प्लेटफॉर्म पे अक्सर क्या करते थे, या प्लेटफॉर्म या कहीं भी अपन क्या करते थे, चाय बेचा करते थे। आज वो देश का क्या है, प्रधानमंत्री। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि के पंख नाम की उनकी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है, उसमें पूरा पूरा वर्णन कर रखा है, अपने पाठ्यक्रम में भी जोड़ी हुई बात है। बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखने वाले थे एपीजे अब्दुल कलाम। और जब देश धर्मवाद की जड़ों में बटा हुआ होता है और उसी बीच अगर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आता है तो हर भारतीय का सलाम करने का मन करता है, क्योंकि सच्ची मानवता के प्रतीक थे वो नहीं जानते थे व्हाट इज द रिलीजन ऑफ हिंदू, व्हाट इज द रिलीजन ऑफ
मुस्लिम, क्रिश्चियन क्या है, वो ये जानते थे कि मैं इंडियन हूँ और मैं इंसान हूँ, मानव हूँ। मानवता के सिंबल के रूप में हम किसको मानते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मानते हैं। अब सुनो सर, अब उनके ताऊ जी का बेटा था, वो अखबार वगैरह बेचता था, तो कुछ कमीशन पे आधार पे वो भी क्या करते, अखबार वगैरह बेचते। ठीक है, उसमें विंग्स ऑफ फायर में बाकायदा मेंशन की हुई बातें, सारी की सारी चीजें मेंशन की हुई हैं कि उनकी माँ कई रात ऐसी होती थी वो भूखी सो जाया करती थी। गरीबी उसको बोलते हैं। ठीक है, आप और हम जो होते हैं, अपन देखें तो अपने पास सुविधाएं बहुत है, सुविधाएं तभी तो आप यहाँ बैठे हुए हो। ठीक है, एक कोचिंग में फीस भी पे की है आपने, कहीं रूम का रेंट भी दे रहे हो, खाने की व्यवस्था भी है। ठीक है, अन्य जो आपके स्टेशनरी वगैरह उसकी व्यवस्था भी, वो सारी व्यवस्था आपके पास हो रही है, तभी तो आप यहाँ पे बैठे हो। ठीक है, वही है। और फिर वो देश के क्या बनते हैं? राष्ट्रपति। सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, अंबानी साहब का नाम सुना होगा, आज देश के सबसे बड़े उद्योगपति के नाम में रूप में अगर नाम आता है वो किसका आता है? मुकेश अंबानी का नाम आता है। पेट्रोल पंप पे तेल डालने का कामकाज किया करते थे। ठीक है, तो आप जो है, जैसे मान लो 30,000 वैकेंसी आएंगी तो आप जैसे टीचर कितने बनेंगे? 30,000 बनेंगे। ठीक है, जबकि वो एक ही व्यक्ति है, सबसे देश का सबसे बड़ा एक, यानी एक व्यक्ति जो तेल डालता है, सेल्समैन का काम करता है पेट्रोल पंप पे, वो देश का क्या बनता है? सबसे बड़ा उद्योगपति बनता है। क्या बनता है? उद्योगपति बनता है। ठीक है, चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है, अखबार बेचने वाला व्यक्ति होता है वो देश का राष्ट्रपति बनता है। तो आप टीचर नहीं बन सकते क्या? लेकिन हमारी आदत क्या होती है, हम कामयाब जो लोग होते हैं, कामयाब जो लोग होते हैं उनकी कामयाबी पे नजर डालते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर? कामयाबी पे नजर डालते हैं। कामयाबी के पीछे उन लोगों ने कितना संघर्ष किया, कितना अपने जीवन में स्ट्रगल किया, उसके ऊपर अपन नजर नहीं डालते। ठीक है, काश हम उनका कुछ हिस्सा जो होता है, उनके संघर्ष का कुछ हिस्सा है, वो हम करने में अगर सक्षम हो जाएं तो वो हम बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हर आदमी की शुरुआत जीरो से ही होती है। जीरो से क्या बनता है? वो हीरो बनता है। जरूरी होती है डेडिकेशन की, डिवोशन की। अब देखो, जिस प्रकार से मैंने आपको ये मोटिवेट किया, तो आपके माइंड में एक फीलिंग आई होगी कि मुझे कुछ करना चाहिए, अंदर अंदर कुछ फीलिंग आई। ठीक है, कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कठिन परिश्रम करना चाहिए, मुझे उस दौड़ में जुट जाना चाहिए जिसकी मुझे तलाश है। ये किसका उदाहरण हो गया? एक्सटर्नल मोटिवेशन का। मैंने जो आपके सामने बोला वो किसका उदाहरण है? एक्सटर्नल मोटिवेशन का पार्ट आ गया। और आपके माइंड में, आपके दिल में जो फीलिंग्स आ रही हैं, जो इमोशंस हैं, एम्बिशंस हैं, डिजायर्स हैं, वो जनरेट हो रही हैं, वो किसका पार्ट हो गया? इंटरनल मोटिवेशन का। किसका भाग है? इंटरनल मोटिवेशन। मोटिवेशन। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन इज डेवलप्ड बाय टीचर। बाह्य अभिप्रेरणा किसके द्वारा विकसित की जाती है? शिक्षक के द्वारा। ठीक है, पेरेंट्स, माता पिता के द्वारा, या फिर आपको कोई फ्रेंड होता है जो आपको क्या करता है? मोटिवेट करता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब अपनी आत्मा के अलावा किसी भी बाह्य स्रोत से आप मोटिवेट होते हैं, वो तो किसका एग्जाम्पल होता है? एक्सटर्नल मोटिवेशन का होता है। और आपकी खुद की आत्मा जो होती है वो अगर आपको क्या कर दे? पुशअप कर रही है, ठीक है, मोटिवेट कर रही है, ठीक है, तो वो किसका भाग होता है? क्या होता है? इंटरनल मोटिवेशन का। किसका? इंटरनल मोटिवेशन का। दोनों बातें याद रखी। हु सेड मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग? रिप्लाई मी। मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं, कौन सा प्रिंसिपल है इसमें? प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट रेस्पॉन्स। कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट रेस्पॉन्स। ठीक है, ये है। अब देखिए इसमें मैंने कहा कि हु सेड मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। ये बात किसने कही थी कि मोटिवेशन है वो अधिगम का सबसे बड़ा राजमार्ग है? स्किनर ने कही थी। किसने कही? स्किनर ने। व्हाट इज द सोल ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया होती है, उसकी आत्मा हम किसको मानते हैं? मोटिवेशन को। किसको मानोगे? मोटिवेशन को। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन? देयर आर टू टाइप्स, दैट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन एंड इंटरनल मोटिवेशन। राइट, एक्सटर्नल मोटिवेशन इज डेवलप्ड बाय द टीचर, पेरेंट्स, या फिर क्या कहोगे? फ्रेंड। आपका दोस्त है, आपके माता पिता हैं, गार्जियन है, या फिर कोई शिक्षक है, ठीक है, वो आपको मोटिवेट करता है, वो किसका उदाहरण होता है? एक्सटर्नल मोटिवेशन का। और इंटरनल मोटिवेशन किसका उदाहरण होता है? ठीक है, इट इज डेवलप्ड एंड क्रिएटेड बाय आवर इनर फीलिंग्स, एम्बिशंस, डिजायर्स, एम्बिशंस, डिजायर्स, इमोशंस, ये हमें क्या करती हैं? पुश अप करती हैं। वो किसका भाग होता है? किसका भाग होता है? इंटरनल मोटिवेशन का। राइट जी, एक बार यहां तक लिखवा दूं, फिर आगे चर्चा करेंगे। पहले उसको मैं समझा दूंगा, उसके बाद फिर आपको वो लिखवा दूंगा। ठीक है, तो आप इसमें लिखना शुरू कीजिए। इट इज ए साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। इट इज ए
साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। ये कैसा सिद्धांत है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। इट इज ए साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। नेक्स्ट स्टार का चिन्ह डाल के लिखो। मोटिवेशन इज द soul of teaching learning process। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया जो होती है उसकी आत्मा हम किसको मानते हैं? मोटिवेशन को। और अगली बात अपन कहें तो अपन बोल सकते हैं मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। अधिगम का सबसे बड़ा राजमार्ग होता है वो क्या होता है? मोटिवेशन। और ये बात कही थी किसने? कही थी स्किनर ने। वाटसन, स्किनर, सुना होगा ना? ये व्यवहारवादी दार्शनिक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं। सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। और ये बात किसने कही? किसने कही? स्किनर ने। नीचे अपन देखें टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन के प्रकार। और कितने प्रकार हो गए सर इसके? दो। एक क्या होता है? एक्सटर्नल मोटिवेशन। और दूसरा भाग होता है, इसको अपन बोलते हैं इंटरनल मोटिवेशन। एक भाग होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मोटिवेशन। और दूसरा भाग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरनल मोटिवेशन। इसको बोलते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा। और इसको अपन बोलते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा। एक बार यहां तो कॉपी कर लीजिए आप इसको। समझ में आया? अब अपन को जानना ही है कि व्हाट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन एंड व्हाट इज इंटरनल मोटिवेशन। बाह्य अभिप्रेरणा क्या है और आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर जानना है। तो बाह्य अभिप्रेरणा मैंने बताया था जो किसके द्वारा विकसित की जाती है? अक्षय, बता बेटा, किसके द्वारा? एक्सटर्नल मोटिवेशन इज डेवलप्ड बाय टीचर, शाबाश, पेरेंट्स, फ्रेंड, शाबाश, वेरी गुड, सिट डाउन। ठीक है, क्या बोलोगे? एक्सटर्नल मोटिवेशन इज डेवलप्ड एंड क्रिएटेड बाय टीचर, पेरेंट्स, गार्जियंस एंड फ्रेंड। इनमें से कोई भी हो सकता है जो आपको क्या करे? मोटिवेट करता है। वो तो किसका भाग होता है? एक्सटर्नल का। और खुद की आपकी जो भावनाएं होती हैं, इनर फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं, एम्बिशंस होती हैं, डिजायर्स होती हैं, जो आपको क्या करती हैं? पुश अप करती हैं। ठीक है, तो वो किसका पार्ट होता है? किसका भाग होता है?
इंटरनल मोटिवेशन का पार्ट होता है। ठीक है जी। अब देखिए सर, आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखें एक्सटर्नल मोटिवेशन, जो अभी आपको मैंने समझाया है वही बात लिखवानी है। बहुत शानदार प्रिंसिपल है। अब दो तीन बड़े बड़े प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, और इंपॉर्टेंट यही है। नंबर एक अपने पास एक्सटर्नल मोटिवेशन, क्या कहोगे? बाह्य अभिप्रेरणा। इट इज डेवलप्ड बाय द टीचर, कॉमा पेरेंट्स, कॉमा गार्जियंस एंड फ्रेंड। एंड फ्रेंड या फ्रेंड्स, ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा क्या है? इंटरनल मोटिवेशन। और इसमें क्या बोलोगे? इट इज डेवलप्ड एंड क्रिएटेड बाय द इनर फीलिंग्स, कॉमा इमोशंस एंड डिजायर्स ऑफ द लर्नर। अधिगम कर्ता के आंतरिक जो भाव होते हैं, इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा जो होती है, उसके द्वारा ये डेवलप किए जाते हैं, या उसके द्वारा क्या किए जाते हैं? क्रिएट किए जाते हैं। जी। अब इसी को क्रम में प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन है, उसको अपन विस्तार रूप दें तो कुछ मोटिवेशन को डेवलप करने के लिए टेक्निक काम में लेते हैं। मोटिवेशन को डेवलप करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? टेक्निक काम में लेते हैं। तो कौन कौन सी टेक्निक होती हैं जो अपन काम में लें जिससे बच्चा क्या हो? मोटिवेट हो। तो अपन यूं कह सकते हैं, देर आर 4 टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की कितनी टेक्निक है? 4 टेक्निक है। 4 टेक्निक जो अपन काम में लेंगे, ठीक है, जिससे बच्चा क्या होगा? मोटिवेट होगा। ठीक है, थोड़े से अटपटे से नाम मिलेंगे आपको चारों के चारों, घबराने की जरूरत नहीं है, बड़े सरल होंगे। ठीक है, तो आगे अपन को देखना है टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की टेक्निक। टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की टेक्निक।
देखिए सर, चारों टेक्निक के पहले एक साथ समूह के रूप में नाम लिख दूं। टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के लिए या अभिप्रेरणा की तकनीकियां। जिन्हें पहली जो तकनीक है जिसको नाम दिया अपन ने एक्सपेक्टेंसी टेक्निक। कौन सी टेक्निक है? एक्सपेक्टेंसी टेक्निक आ गया। दूसरी जो टेक्निक है जिसको नाम क्या दिया अपन ने? अराउजिंग टेक्निक। तीसरी जो टेक्निक आती है, थर्ड टेक्निक जो आती है, जिसको अपन ने नाम दिया इंसेंटिव टेक्निक। और चौथी जो टेक्निक आती है जिसको नाम दिया वेरिड टेक्निक। इससे आ गया। दो शब्द होते हैं, एक तो होता है VERY, ये एक एडवर्ब होती है, सॉरी एडवर्ब, जो अपने साथ प्लेजेंट एडजेक्टिव लेती है। और एक होता है VARY, ये एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है परिवर्तन करना, बदलना। परिवर्तन करना या फिर क्या बोलोगे, बदलना होता है, वेरी होता है। क्या होता है? वेरी होता है। ये प्रश्न पीछे एग्जाम हुआ था अपना रीट का, उसमें फोनेटिक के रूप में पूछा हुआ है VARY, जो डिलीट हो गया था। हाँ जी, बता लिया। ये चार टेक्निक हैं। देर आर 4 टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की कितनी टेक्निक है? 4 टेक्निक। एक्सपेक्ट वर्ड आता है, एक्सपेक्ट। एक शब्द आता है ACCEPT, एक होता है EXCEPT, और एक होता है EXPECT। ये एक वर्ब होती है, ये भी एक वर्ब होती है, लेकिन ये क्या होता है? एक कंजक्शन होता है। के सिवा, के अलावा क्या हम किसका प्रयोग करते हैं? एक्सेप्ट का प्रयोग करते हैं। उच्चारण की दृष्टि से तीनों शब्द क्या है? मिलते जुलते हैं। क्या है? मिलते जुलते। एक्सेप्ट का मतलब वर्ब होती है स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब होता है, वो क्या होता है? के सिवा, के अलावा के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं? एक्सेप्ट का प्रयोग करते हैं। और एक्सपेक्ट का मतलब होता है, वो क्या होता है? आशा करना, उम्मीद करना, उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सपेक्ट बोलते हैं। इसी से क्या बना दिया? एक एडजेक्टिव बना दिया, जिसको नाम क्या दिया? एक्सपेक्टेंसी। क्या नाम दे दिया? एक्सपेक्टेंसी। मतलब एक उम्मीद जगाने वाली जो टेक्निक होती है, बालक के मन में एक उम्मीद क्रिएट करती है। और उम्मीद क्रिएट करने वाली जो टेक्निक होती है वो कौन सी होती है? एक्सपेक्टेंसी टेक्निक होती है। मतलब यूं बोल सकते हैं, ये एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करवाती है। बालक होता है जैसे 12वीं पास करते ही अक्सर यूं सोचता है, कंफ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। होता है, भ्रमित होता है कि मुझे करना क्या है। कई बच्चे एयरफोर्स नेवी की तैयारी में जुट जाते हैं, कई एनडी की में जुट जाते हैं, कोई एसएससी की तैयारी करने लग जाता है, कोई सिंपल कॉलेज करने लग जाता है, कोई आईआईटी पीएमटी, ठीक है, उनकी तैयारी में जुट जाता है, कोई बीए, सॉरी बीबीए वगैरह वो करता है, कोई एलएलबी करता है, ठीक है, कोई बीसीए वगैरह करता है। हर व्यक्ति है उसमें क्या होती है? विविधता क्रिएट हो जाती है 12वीं के बाद में। होती है, ठीक है। 12वीं 11 10वीं के बाद में होती है। 10वीं के बाद में तो 3 चरणों में डिवाइड हो पाएगा, ठीक है, कॉमर्स, आर्ट्स और एक क्या गया अपना साइंस। 3 ही चरण होते हैं। लेकिन उसके बाद में फिर तो ढेर सारे कोर्स आ गए, ठीक है। वो अपना जीवन किस सेक्टर में उस जीवन को ढालना चाह रहा है, ठीक है, तो वो कंफ्यूज होता है। तो एक्सपेक्टेंसी टेक्निक क्या करती है? स्पष्ट लक्ष्य का निर्माण करती है। यानी यूं बोल सकते हैं कि इट फॉर्मुलेट्स, ये अक्सर क्या करती है? निर्माण करती है। और किसका निर्माण करती है? क्लियर कट गोल। स्पष्ट लक्ष्य जो होता है, स्पष्ट लक्ष्य का क्या करती है? निर्माण करती है। क्लियर कट गोल जो होता है उसका क्या करती है? निर्माण करती है। राइट, ये बिंदु आ गया, ठीक है। तो सबसे पहली जो टेक्निक है अपन जो काम में लेंगे, ठीक है, वो कौन सी आती है? अपनी एक्सपेक्टेंसी टेक्निक।
तो इसके बारे में अपन क्या लिख सकते हैं? पहली टेक्निक है कौन सी? एक्सपेक्टेंसी टेक्निक। इसके बारे में आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे? इट फॉर्मुलेट्स। और क्या लिखोगे? क्लियर कट गोल। मतलब ये क्या करती है? स्पष्ट लक्ष्य का निर्माण करती है। इट फॉर्मुलेट्स, और क्या लिखा आपने? क्लियर कट गोल, स्पष्ट लक्ष्य का निर्माण करती है। और दूसरी जो टेक्निक आती है जिसको अपन नाम क्या देंगे? अराउजिंग। अराउज का मतलब क्या होता है? जगाना। नाम से पता चल रहा है क्या है? जगाना। तो सेकंड जो टेक्निक आती है वो क्या आती है? अराउजिंग टेक्निक होती है। जब शिक्षक हो आप, और शिक्षक होने के नाते कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाते टाइम बहुत से स्टूडेंट हैं जिनमें कुछ समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अपन डेवलप करते हैं, तो ड्यूरिंग डेवलपिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रिगार्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज वी कैन फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बहुत सारी समस्याएं अपन फेस करते हैं, और वो समस्याएं कौन सी होती हैं? जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें स्लीपीनेस होता है। देखो, दो प्रकार के बालक की होते हैं कक्षा में, आपको दो प्रकार के बच्चे मिलेंगे। एक बच्चा होता है, मनोविज्ञान बोलता है, एक बच्चा ऐसा होता है जिसको अपन बोलते हैं समस्याग्रस्त बच्चा। साइको में दो शब्द आते हैं। और एक बालक ऐसा होगा जो क्या होता है? समस्यात्मक बच्चा। क्या होता है? समस्यात्मक बच्चा होता है। समस्याग्रस्त बच्चा अगर होता है तो इसका मतलब उसके कुछ पढ़ने में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है। नो डाउट समस्या का समाधान संभव है, हो भी जाता है। लेकिन समस्यात्मक बालक वो होता है जिसकी खुद की समस्या नहीं होती, वो सामने वाले क्या करता है? समस्या पैदा करता है। उसकी कोशिश ही होती है कि सामने वाले की मैं समस्या कैसे क्रिएट करूं। खुद के प्रॉब्लम नहीं होती उसकी, ठीक है। और उसका जीवन समस्या क्रिएट करने करने में इतना व्यतीत हो जाता है कि उसके जीवन में खुद समस्या कब बन जाती है उस चीज का ध्यान ही नहीं होता। तो दो प्रकार हो गए, ठीक है। तो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। और डेवलप करने के दौरान अपन देखें तो बच्चे में कौन कौन सी समस्या मिलेंगी? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उबासी ले रहे होते हैं, नींद ले रहे होते हैं, ठीक है, मतलब स्लीपीनेस। क्या बोलोगे? स्लीपीनेस बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तनावग्रस्त होते हैं, मतलब फ्रस्ट्रेशन। क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन। और एक होता है एंजाइटी। एंजाइटी बोले तो चिंता। क्या होता है? चिंता। कुछ बच्चे चिंतित होते हैं, कुछ तनावग्रस्त होते हैं, और कुछ बच्चे जिनको अक्सर नींद सी आ रही होती है। राइट टू एजुकेशन बोलता है कि बच्चा कभी गलत नहीं होता। गलत हर एंगल में कौन होता है? टीचर ही होता है, ठीक है। बच्चा तो बालक है, सीधी सी बात है, उसकी कोई गलती नहीं। बच्चे को नींद आ रही है तो भी जिम्मेदारी किसकी? बच्चे की गलती नहीं है, टीचर की गलती है। आप अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग नहीं बना रहे। टीचिंग अगर आपको इंटरेस्टिंग हो तो ये थोड़ी है कि आपको नींद आ जाएगी, इम्पॉसिबल फैक्टर। नींद नहीं आ सकती, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? एक आता हमारे पास क्या आता है? अराउजिंग टेक्निक आता है। अराउजिंग टेक्निक जो होता है उसमें क्या होता है कि कुछ समस्याएं होती हैं, ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हैं? स्लीपीनेस, फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी से ऊपर उठाने का काम जो करती है वो कौन करती है? कौन सी टेक्निक करती है? अराउजिंग टेक्निक करती है। यानी कि क्या बोलेंगे? इट अराउजेज द लर्नर्स फ्रॉम, अधिगम करता को क्या करती है? उठाती है। किससे? इट अराउजेज द लर्नर या लर्नर्स फ्रॉम स्लीपीनेस। उबासी से नहीं आती क्या? नींद सी होती है, ठीक है, ऐसे स्लीपीनेस बोलोगे, ठीक है। एक क्या आता है? फ्रस्ट्रेशन एंड एंजाइटी। एंड एंजाइटी, ये बिंदु आ गया, ठीक है। तो क्या है? इनसे क्या करती है? अराउज करती है। इनसे उठाने का काम जो करती है वो कौन करती है? अराउजिंग टेक्निक करती है। कौन सी टेक्निक करेगी? अराउजिंग टेक्निक करेगी।
जी। अब अराउजिंग टेक्निक हेतु आप कौन कौन से डिवाइस काम में लोगे, यानी कौन कौन से डिवाइस अपन काम में लें जिससे बच्चे में जो समस्याएं हैं कौन कौन सी, स्लीपीनेस है, फ्रस्ट्रेशन है, या फिर एंजाइटी है, इन समस्याओं से दूर उठकर बच्चा क्या करे, लर्निंग डेवलप करे, अधिगम को विकास, अधिगम का विकास करे। तो इसके लिए हम क्या देखना है, अराउजिंग टेक्निक को डेवलप करने हेतु काम में ली जाने वाली डिवाइसेज कौन कौन सी हैं। आप अपने टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाओगे तो फिर स्लीपीनेस वाला पॉइंट है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो शिक्षण के रूप में अपन देखें, बेटा बोर्ड पे देखो क्या चल रहा है, स्लीपीनेस तो नहीं है ना, फ्रस्ट्रेशन वो भी नहीं है, और एंजाइटी वो भी नहीं, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, ये तीनों चीजें भी हैं तो फिर बच्चे की तो गलती है ही नहीं, गलती किसकी है, टीचर की है, ठीक है। अब देखो, इसको विकसित करने के लिए जो डिवाइस अपन काम में लेते हैं वो क्या क्या, कौन कौन सी डिवाइस काम में लेते हैं। आप पढ़ा रहे हो, कोई भी विषय बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उसको मॉडल के आधार पे पढ़ाओ, उससे आपकी टीचिंग क्या बनेगी, इंटरेस्टिंग बनेगी। मतलब यूं कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करोगे तो बच्चे में कोई किसी प्रकार की स्लीपीनेस देखने को नहीं मिलेगी, फ्रस्ट्रेशन देखने का नहीं मिलेगा, और न ही एंजाइटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसको काम में, इसके लिए इसको डेवलप करने के लिए काम में ली जाने वाली जो डिवाइस होती है वो कौन कौन सी डिवाइस होती हैं देखना। नंबर एक, आप मॉडल काम में लें, प्रतिरूप, हिंदी शब्दावली इसके लिए कौन सी आती है, प्रतिरूप आता है, ठीक है। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, आप जियोग्राफी अगर पढ़ा रहे हैं और उसी जियोग्राफी को आप अगर मान लो मैप के आधार पे पढ़ाओगे, मैप के आधार पे बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो जरूरत है कि आप एसएसटी में अगर कोई पोर्शन पढ़ा रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, जो भी पढ़ा रहे हो, उसको आप पढ़ाएं किस रूप में पढ़ाएं, मैप की हेल्प से पढ़ाएं। मैप बच्चा पूरा सीखेगा, समझ जाएगा कि ये उसका क्षेत्र था, ये उसका क्षेत्र था, तो ये सोचेगा कि हाँ पूरा सारा सारा विश्व बोर्ड पे ही है, विश्व कहाँ है, बोर्ड पे है। ऑटोमेटिकली वो चीज क्या बनती है, उसके लिए इंटरेस्टिंग बनती है, ठीक है। ऐसे आ गया, तो मॉडल है एक। दूसरी बात अपन क्या है, मैप काम में लेंगे, ठीक है। कोई भी चीज है उसको आप डायग्राम के माध्यम से समझाओ, डायग्राम बनाओ, इंटरेस्टिंग बनेगी, बच्चे को नींद नहीं आएगी बिल्कुल भी, ठीक है। डायग्राम काम में लो आप, डायग्राम से क्या बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। अगली बात अपन देखें तो अपन क्या बोल सकते हैं, चार्ट वगैरह काम में लें, काम क्या लें, चार्ट काम में लें, ठीक है। मॉडल है, मैप है, डायग्राम है, चार्ट है, ठीक है। ऐसी सामग्री अगर अपन टीचिंग में अगर ऐड कर देते हैं, इनकी हेल्प से अगर अपन पढ़ाते हैं, ठीक है, तो फिर नो डाउट बच्चा है स्लीपीनेस, फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी से दूर रहेगा, ठीक है, मोटिवेट रहेगा, लर्निंग में अक्सर रुचि रखेगा, ठीक है। मॉडल, मैप, चार्ट, डायग्राम, या फिर सिंपल सी बात है ऑडियो विजुअल एड्स। लास्ट में एक पॉइंट लिख दूं, मैं क्या लिख दूं, ऑडियो विजुअल एड्स, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं आपकी। ऑडियो विजुअल एड्स का क्या करें आप, प्रयोग करें, जिससे आपकी टीचिंग क्या होगी, इंटरेस्टिंग होगी। और मजाल थोड़ी है कि बच्चे को नींद आ जाए, बिल्कुल नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये क्या आती है, डिवाइस आती है, किसको डेवलप करने के लिए आती है, अराउजिंग टेक्निक को डेवलप करने के लिए आती है। अगली आती है हमारे पास कौन सी, इंसेंटिव टेक्निक, ठीक है। वो देखें, इससे पहले एक बार कॉपी कर लो, फिर इनको मिटा देता हूं। क्या, सारी बात बताएंगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, तीन टेक्निक इनमें से दे देगा, चौथी कोई और बताओ, ठीक है जी। उसी प्रकार से मॉडल, मैप, डायग्राम, चार्ट आर द डिवाइसेज ऑफ विच टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, तो फिर किसका भाग हो गए, अराउजिंग टेक्निक का, किसका, अराउजिंग टेक्निक का, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एक्सपेक्टेंसी टेक्निक, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु जो सही है किसके संदर्भ में, एक्सपेक्टेंसी टेक्निक के संदर्भ में, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इट प्रोवाइड री इन्फोर्समेंट, एक लिखा इट अराउजेज फ्रॉम स्लीपीनेस, ठीक है। इट अश्योर टू
चेंज योर सब्जेक्ट मैटर, और एक लिखा इट फॉर्मुलेट्स क्लियर कट गोल। तो फिर यही बिंदु क्या आपका सही है। प्रश्न देखो कितना बड़ा बन गया, लेकिन कंटेंट आपके दिमाग में छोटी सी बात है वो आपके माइंड में, तो प्रश्न गलत तो नहीं हो सकता, इजीली क्या होगा आपका प्रश्न क्या होगा सही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से कहें जैसे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, तो कितने होते हैं, साइको है, साइको की बात है, साइकोलॉजिकल फैक्टर कोई बदलाव नहीं कर सकते, तो कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है जी। उसी प्रकार से क्या लिखा कि मोटिवेशन विच इज डेवलप्ड बाय द टीचर गार्जियन और फ्रेंड इज द पार्ट ऑफ विच मोटिवेशन या विच टाइप ऑफ मोटिवेशन, तो आपका आंसर क्या होगा एक्सटर्नल मोटिवेशन। और वही बात अगर एम्बिशंस फीलिंग्स लिख दो तो किसका भाग हो गया, किसका किसका इंटरनल मोटिवेशन का हो गया। समझ पा रहे हो। ठीक है जी, ये डिवाइस आ गई। तीसरी जो टेक्निक अपन काम में लेंगे वो कौन सी आती है, इंसेंटिव टेक्निक आती है। इंसेंटिव नाम से पहले तो इसको समझो आप, इंसेंटिव नाम समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो हर एक बात आप इजीली समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ दिखा इंसेंटिव क्या होता है, इंसेंटिव क्या है। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए मेरे को पर पीरियड वेतन मेरे को मिलता है, वो मिलता है 150 रुपए। कितना, 150 रुपए। अपने इंस्टीट्यूट के जो प्रधान है वो बोलते हैं कि प्रवीण सर ऐसा करो, बच्चों की एग्जाम नज़दीक है और इसमें आप थोड़ी सी स्पीड मैनेज करते हुए अपने कंटेंट को सही तरीके से सिलेक्ट करते हुए, और ये सिलेबस है वो 40 घंटे की बजाय आप 30 घंटे में कंप्लीट करवा दो, हम आपको 10,000 रुपये बोनस देंगे, कुछ 10,000 रुपये और देंगे। या फिर मैंने ऐसा वो काम करवा दिया तो मेरे को पर पीरियड मान लीजिए 150 रुपये मिल रहा है। ठीक है, कोई भी XYZ कोई भी राशि मान लीजिए आप, 1500 मान लो, 1000 मान लो, 100 मान लो, 50 मान लो, जो भी है वो तो मुझे मिल रहा है। इसके अतिरिक्त तो मुझे 10,000 रुपये की राशि और मिली, तो वो 10,000 रुपीज की जो राशि है वो क्या है, मेरे लिए इंसेंटिव है। जैसे बड़े बड़े सेठ नहीं होते, दीपावली पे 1 महीने की सैलरी दे देते हैं बोनस के तौर पे, तो वो उन्होंने उस टाइम पे 1 महीने की सैलरी दी, तो वो क्या उनका इंसेंटिव है, वो क्या है इंसेंटिव है। होली पे दे दी 1 महीने की, तो साल में 2 महीने की सैलरी आ गई उनके पास, वो क्या है इंसेंटिव है। वो क्या उनका इंसेंटिव, बोलते हैं ना बोनस मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, वही बात आती है। तो इंसेंटिव टेक्निक जो होते हैं ना, इंसेंटिव, आप टीचर हैं तो आप बच्चों को भी इंसेंटिव देते हो, पढ़ाते तो हैं ही आप, पढ़ाना तो आपका काम है, ये तो अपनी ड्यूटी में है। ठीक है, लेकिन बच्चों को आप इंसेंटिव क्या दो जिससे बच्चे मोटिवेट रहे, समझे। बच्चों को आप क्या इंसेंटिव के तौर पे दोगे जिससे बच्चे क्या है मोटिवेट रहें। अब इंसेंटिव के तौर पे जितनी सैलरी मिलती है वो तो खर्च कर नहीं सकते, फिर अपना घर कैसे चलाएंगे अपन। फिर भी अपने पास बहुत से साधन ऐसे होते हैं, ठीक है, 40-50 रुपये गवर्नमेंट जो है वो अगर आपको सैलरी देती है तो 500-400 रुपये आपको बच्चों के ऊपर खर्चा करना चाहिए, खर्चा करना चाहिए। कैसे, एक अच्छा परफॉर्म करने वाला बच्चा है, ठीक है, इंसेंटिव टेक्निक, तीसरी जो टेक्निक आती है वो कौन सी आती है, इंसेंटिव टेक्निक आता है। और इंसेंटिव टेक्निक जो होती है उसको डेवलप करने के लिए आप कौन कौन से डिवाइस काम में लेंगे वो देखना है, इसकी डिवाइसेस देखने हैं। बताओ, बच्चों को अपन अवार्ड देंगे, क्या देंगे, अवार्ड देंगे जनाब, ठीक है, बच्चों को क्या देंगे, रिवार्ड देंगे। जानते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अवार्ड एंड रिवॉर्ड, अवार्ड और रिवॉर्ड में क्या फर्क होता है। अवार्ड में प्रॉपर एक राशि होती है और रिवॉर्ड में क्या होता है, सम्मान होता है। अवार्ड रिवॉर्ड किसका प्रतीक होता है, सम्मान का। बड़ा मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, प्रधानमंत्री है, अपने क्षेत्र में आ गए, हम उसको साफा पहनाते हैं 150 रुपए का, 100 रुपए, 150 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, क्या पहनाते हैं, साफा पहनाते हैं। वो अवार्ड का प्रतीक नहीं है, क्या है, रिवॉर्ड का, सम्मान है वो, क्या है, सम्मान है। किसी को प्रशस्ति पत्र अपन भेंट करते हैं, एक कागज तो होता है, किसका प्रतीक होता है वो,
सम्मान का प्रतीक होता है। किसका? रिवॉर्ड का प्रतीक होता है। ठीक है, तो बच्चों को आप क्या करें? अवॉर्ड करें। अवॉर्ड में मतलब समझ गए, जो अच्छी परफॉर्म करने वाले हैं कि बेटा बहुत अच्छी परफॉर्म करोगे तो आपको एक मैं क्या लगू तो रजिस्टर ला के दूंगा। ठीक है, उससे कम रैंक वाले हैं उनको आप क्या कर दो, कोई ज्योमेट्री बॉक्स है, ठीक है, कोई पेन है, कोई पेंसिल है, कोई इरेजर है, कोई शोपनर है, इस प्रकार से डिवाइड कर दो, बच्चे बड़े खुश होंगे, मोटिवेट रहेंगे कि मैंने शिक्षक के प्राइज के रूप में क्या लिया? पेन लिया। प्राइज के रूप में क्या लिया? इरेजर लिया। और बड़ा संभाल के भी रखते हैं उनको, वो कदर भी करते हैं, रेस्पेक्ट भी करते हैं कि सर ने हमें ये चीज क्या करवाई है? प्रोवाइड करवाई है। राइट, तो क्या है? अवार्ड आता है। रिवार्ड जो होता है वो क्या होता है? सम्मान का प्रतीक होता है। बच्चों को आप टाइमली प्रशस्ति पत्र वगैरह भेंट करते हैं, वो किसका भाग होता है? रिवार्ड का पार्ट होता है। ठीक है, समय समय पे बच्चों को क्या करो? आप प्रेज भी करो, प्रेज भी करो, शाबाश, वेरी गुड। अब ये बच्चा अगर सुनता है, याद नहीं है अपन बच्चे थे जब पढ़ा करते थे, और जिस टाइम पे गुरुजी बीच में अगर राउंड वगैरह देते क्लास में, उस टाइम पे किसी बच्चे के सिर के ऊपर हाथ फेर दिया, पीठ थपथपा दी, राजा जैसी फीलिंग आती थी। ठीक है, क्योंकि शिक्षक होता है वो क्या होता है? अपने स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल होता है। रियल हीरो उसका कौन होता है? टीचर ही होता है। ठीक है, उसने क्या किया? उसको शाबाशी देती, मतलब प्रशंसा वगैरह कर दी कि देखो इस बच्चे ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। बच्चा बड़ा खुश होता है, मोटिवेट रहता है, अपने काम को बढ़ चढ़ कर करेगा। ठीक है, तो प्रेज किया आपने। बच्चों के बीच में आप क्या करवाओ? कंपटीशन करवाओ। क्या करवाओ? कंपटीशन करवाओ। ठीक है, या फिर उनको ग्रेड वगैरह दो, जैसे A+, A, B+, B, इस प्रकार से ग्रेडिंग सिस्टम होता है। तो आप क्या करोगे? ग्रेड वगैरह दोगे। या फिर अपन बोल सकते हैं, ये आपने बोला ना जैसे प्रेज वाला पार्ट आता है, जैसे बच्चों को अपन पुनर्बलन देते हैं, और पुनर्बलन को हम क्या बोलते हैं? री इन्फोर्समेंट। क्या बोलोगे? री इन्फोर्समेंट। ये डिवाइस अगर अपन काम में लेते हैं तो फिर बच्चे को ये सारी डिवाइस किस काम करती हैं? इंसेंटिव का काम करती हैं। बच्चा बड़ा खुश होता है, प्रफुल्लित होते हुए काम करेगा, पहले से कहीं बेहतर करेगा। ठीक है, कौन सी टेक्निक डेवलप हो जाएगी आपकी? इंसेंटिव टेक्निक डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो मेंशन कीजिए इंसेंटिव टेक्निक जो होता है उसको डेवलप करने वाली डिवाइस कौन कौन सी आती है? इन्फोर्समेंट, पुनर्बलन। री इन्फोर्समेंट होता है पुनर्बलन। अक्सर ये डिवाइस है, ये डिवाइस डेवलप होंगी, इंसेंटिव टेक्निक का वो डेवलप होगी, बच्चा है मोटिवेट होगा, क्योंकि सारी टेक्निक इसकी है, मोटिवेशन को डेवलप करने की तो टेक्निक है। ठीक है, ऐसा है। चौथी जो टेक्निक आती है अपनी, उसको अपन बोलेंगे वेरिड टेक्निक। चौथी जो टेक्निक आती है जिसको अपन बोलते हैं वेरिड टेक्निक, मतलब परिवर्तन कराने वाली टेक्निक या परिवर्तन वाली टेक्निक। ये सुना होगा ना, परिवर्तन संसार का नियम है। हर चीज में क्या होता है? परिवर्तन होता है। हाँ जी, परिवर्तन संसार का नियम है। हर चीज में क्या होता है? परिवर्तन होता है। समय बदल रहा है, परीक्षा पद्धति बदल रही है, समय के अनुसार हम नहीं बदले तो समय हमसे कई गुना आगे चला जाएगा। इसलिए एक शिक्षक होने के नाते समय समय पे एक शिक्षक को भी क्या करना चाहिए? बदलाव करना चाहिए। ये बदलाव कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का। कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का। वेरिड का मतलब समझ गए ना, चेंज होता है। और चेंज कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का चेंज हो सकता है। एक चेंज होता है वो क्या होता है? चेंज क्या होता है? चेंज इनटू सब्जेक्ट मैटर। आप अपनी विषय वस्तु में क्या करें? बदलाव करें। बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, समय समय पे उसमें बदलाव होता रहता है ना। कोई जनसंख्या के आंकड़े आ गए, जनजाति के आंकड़े आ गए, कहीं कौन से जिले में कौन सी हो गई, चेंज होता है। करंट अफेयर्स वाला बिंदु होता है। ठीक है, कोई चेंज क्या होता है? चेंज होता है। अपने अंग्रेजी में तो एग्जाम्पल चेंज कर सकते हो, और कोई विषय वस्तु आप चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल चेंज कर सकते हो। टीचिंग मेथड आप जैसा पढ़ोगे, कहने का मतलब एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, 2-3 साल बाद में आप उससे पढ़े तो उसने न तो एग्जाम्पल बदले, न किसी प्रकार से अपना कंटेंट बदला, न अपने कुछ शैली बदली, तो वो फिर वो टीचिंग आपके लिए क्या होगी? बोरिंग होगी। क्या होगी? बोरिंग होगी, जिससे बच्चे में मोनोटोनियस वे अपन अडोप्ट हो जाएगा। मतलब बच्चे में क्या आएगी? नीरसता आएगी। ठीक है, क्या आएगी? नीरसता। और इस नीरसता से बचने के लिए, बोरिंग जो है वे जो, इससे बचने के लिए समय समय पे टीचर जो है उसको चाहिए कि वो क्या करे? बदलाव करे। और बदलाव किसमें करे? चेंज इनटू सब्जेक्ट मैटर। एक तो किसमें बदलाव करे? विषय वस्तु में बदलाव करे। दूसरी बात, चेंज इनटू मेथड्स। किसमें बदलाव करे?
मेथड्स में बदलाव करे, चेंज इनटू अप्रोचेज, अप्रोच में बदलाव करे, और चेंज इनटू डिवाइसेज, डिवाइस में क्या करे, वो बदलाव करे। ठीक है जी, क्या बोल सकते हैं? ए सिंगल टेक्निक, सिंगल टेक्निक ऑफ टीचिंग ऑफ टीचिंग या ऑफ टीचर मे बी बोरिंग एंड मोनोटोनियस for the learners.